ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश बेनकाब हुई है। पाकिस्तान को लेकर खुलासा हुआ है कि उसने अपने एजेंट्स की मदद से भारत में सीसीटीवी लगवाए, जिनके जरिए वीडियो पाकिस्तान भेजे जा रहे थे। दिल्ली के कैंट रेलवे स्टेशन और सोनीपत में रेलवे स्टेशन ट्रैक के पास पाकिस्तान की तरफ से लगाए गए सीसीटीवी। गाजियाबाद पुलिस ने पाकिस्तान की इस साजिश का पर्दाफाश किया है। पाकिस्तान ने इजरायल से सीख लेकर ऐसा किया। इजरायल ने तेहरान के ट्रैफिक कैमरों को हैक कर खामेनेई को लेकर अहम जानकारियां जुटाई थीं। पाकिस्तान की भी कोशिश इसी तरह से भारत में सेना और वीवीआईपीज के बारे में जानकारी जुटाना था, जिसे समय रहते हुए नाकाम कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान एक धूर्त दुश्मन है जिससे हर पल खबरदार रहने में ही भलाई है। देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पाकिस्तान से जुड़े जासूसी रैकेट के खुलासे के बाद देश भर में हड़कंप मच गया है। सामान्य से अपराधी की तरह दिखने वाले ये लोग भारत में पाकिस्तान के मोसाद के फॉर्मूले को लागू कर रहे थे। खुलासा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाया पाकिस्तान नए लेकिन खतरनाक स्लीपर सेल का नेटवर्क खड़ा करने में लगा था, जिसकी प्रेरणा उसे ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई को लेकर इजरायल के ऑपरेशन से मिली। अट्ठाईस फरवरी को ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई को एक झटके में मारकर अमेरिका और इजरायल ने दुनिया को चौंका दिया। सवाल उठा कि आखिर अमेरिका और इजरायल को ईरान के सर्वोच्च नेता की सटीक जानकारी कैसे लगी? कैसे अमेरिका और इजरायल ने गुप्त जगह बैठक कर रहे खामेनेई के ऑफिस पर 30 मिसाइलें गिराकर उनकी और उनके करीबी 40 अफसरों की जान ले ली? जांच हुई तो पता चला कि इजरायल ने मोसाद और यूनिट 8200 ने तेहरान के लगभग सभी ट्रैफिक कैमरों को हैक कर लिए थे। इन कैमरों की तस्वीरें एन्क्रिप्ट करके तेल अवीव और दक्षिण इजरायल के सर्वरों पर भेजी जाती थी। इसमें खास कैमरा था क्योंकि उससे पता चलता था कि सीनियर अधिकारियों के बॉडीगार्ड और ड्राइवर अपनी निजी गाड़ियां कहां पार्क करते हैं। इन कैमरों से इजरायल को अफसरों के बारे में बहुत जानकारी मिली, जैसे उनका घर कहाँ है, वो कब ड्यूटी पर आते हैं, कौन सा रास्ता लेते हैं और सबसे जरूरी बात, वो किस नेता की सुरक्षा करते हैं और किसे ले जाते हैं। ये जानकारी इजरायल को खामेनेई की हत्या के लिए बहुत काम आई। पाकिस्तान ने मोसाद के इसी फॉर्मूले को भारत में लागू करने के लिए इन लोगों का सहारा लिया और भारत में अहम ठिकानों के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए, जिनकी लाइव फुटेज पाकिस्तान जा रही थी, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा में बड़ी सेंध लगाने का खतरा पैदा हो गया। 14 मार्च को गाजियाबाद की कौशाम्बी पुलिस ने एक महिला समेत 6 संदिग्ध अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनकी संख्या बढ़कर अब 25 हो चुकी है। कुछ बाहरी लोगों के कहने पर इन लोगों ने 2 जगहों पे कैमरा लगाया, एक दिल्ली के एक रेलवे स्टेशन पे और एक सोनीपत के रेलवे स्टेशन पे, जो दोनों कैमरा हमारे विवेचना के क्रम में बरामद भी हुए हैं। अब सवाल है कि पाकिस्तान ने भारत में कहां-कहां सीसीटीवी कैमरे लगवाए और वो किसकी निगरानी करने में जुटा था। दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन और सोनीपत रेलवे ट्रैक पर पाकिस्तान सीसीटीवी कैमरे लगाने में कामयाब हो गया। इसके अलावा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, आनंद विहार टर्मिनल और दूसरे अहम सुरक्षा प्रतिष्ठानों की वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेजे जाते थे। आईएसआई का मकसद भारतीय सेना की मूवमेंट का पता लगाना था। ये सभी कैमरे आर्मी के रूट, उनके मूवमेंट और हथियारों से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए लगने थे। बरामद किए गए सीसीटीवी 16 थे, जिनकी मॉनिटरिंग पाकिस्तान में हो रही थी। आईएसआई की योजना देश भर में इस तरह की 50 से ज्यादा सीसीटीवी लगाने की थी। भारत में आईएसआई के इस काम को अंजाम देने वाले गिरोह में अब तक 25 लोगों की पहचान हो चुकी है, जिसमें 2 महिला और 3 मास्टरमाइंड हैं। पहला सुहेल मलिक, दूसरा नौशाद अली और तीसरा समीर शूटर। जो पूरा नेटवर्क था, इसका मास्टरमाइंड था सुहेल, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है। उससे लगातार पूछताछ जारी है। इसके अलावा महक उर्फ सानी इरम नाम की संभल की रहने वाली एक महिला भी इस पूरे नेटवर्क से जुड़ी हुई थी और आरोप है कि महक ही जो मेन आईएसआई का जो इनका हैंडलर था, उससे रोजाना संपर्क करती थी और जो तमाम इनके नेटवर्क थे जो हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर थे, उनसे जो जानकारी या फीड मिलती थी वो महक ही आगे भेजती थी। जो तकनीकी रूप से दक्ष हो, इनको इस ग्रुप में जोड़ता था और इनके माध्यम से भी विभिन्न स्थलों, विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की फोटो और वीडियोग्राफ्स मंगाता था। जो दूसरी अभियुक्ता है मीरा, इसका काम असलहों की तस्करी का था, जिसके संदर्भ में इसके ऊपर पूर्व में भी दिल्ली में मुकदमा पंजीकृत है।
इसके अलावा ये महिलाओं को इस समूह से जोड़ने का प्रयास करती थी, जिससे संदेह की स्थिति कम से कम हो। पूछताछ में सामने आया कि सुहेल को हर एक महत्वपूर्ण वीडियो भेजने के बदले लगभग 10,000 रुपए मिलते थे, लेकिन गाजियाबाद पुलिस को इनकी भनक लग गई। दरअसल ट्रेनिंग के बावजूद भी आरोपी सही तरीके से सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा पा रहे थे, लिहाजा साहिल और राज समेत कुछ आरोपियों ने लोकल मैकेनिक से संपर्क साधा। चूंकि गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके में अलग अलग मैकेनिक से कांटेक्ट किया जा रहा था, जिसकी जानकारी बीट पुलिसकर्मी को लगी। बीट पुलिसकर्मी ने सीनियर अधिकारियों से इस कार्यशैली पर शक जाहिर किया, जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया, उनके मोबाइल फोन को खंगाला गया, जिसके बाद इस जासूसी नेटवर्क का खुलासा हुआ। पाकिस्तान से पैसा लेकर देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले ये लोग जासूसी के लिए चोरी की सिम का इस्तेमाल करते थे। ये लोग 200 से ज्यादा महत्वपूर्ण फोटो वीडियो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर को भेज चुके थे, जिसके लिए इन्हें तकरीबन 15 लाख रुपए पाकिस्तान से मिले। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, गाजियाबाद आज तक।